नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आज की आपकी क्लास होने वाली है बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे। जो भी क्लास में फर्स्ट बार आया क्लास अंत तक देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, चलिए अपने क्लास शुरू करते हैं। क्लास में आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है देखो, सब पढ़िए क्लास क्वेश्चन को। सामाजिक अध्यापक समाज का मार्गदर्शक है। अध्यापक क्या है? समाज का मार्गदर्शक है। इस कारण इसे सजग रहने की आवश्यकता है। सजग रहने की आवश्यकता है। इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका सामाजिक आडम्बराओं के प्रति। सामाजिक आडम्बराओं के प्रति आपका उसको सजग रहने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछता है आपके? सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा है कि समाज सेवा के प्रति अध्यापक, समाज सेवा के प्रति अध्यापक को कैसा होना चाहिए? धन लुटाना चाहिए, सजग रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए या उदासीन रहना चाहिए? तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सक्रिय रहना चाहिए। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछता है आपसे कि छात्राओं पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव पड़ता है। छात्राओं पर लैंगिक भेदभाव का प्रभाव कब पड़ता है? उनकी सामाजिक उत्थान में, सामाजिक दृष्टिकोण में, शैक्षिक योग्यता में या उपरोक्त सभी? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी, यानी कि आपका डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि अनुसूचित जाति पूछा है, अनुसूचित जाति की छात्राओं के समझ जाने वाली शिक्षण संबंधित समस्या क्या है? कि क्या है? तो इसकी माता पिता की आर्थिक समस्या है, छात्रों की सामाजिक अभिवृद्धि, उच्च जाति के शिक्षकों एवं छात्रा के प्रति उदासीन व्यवहार। तो इसमें भी आपका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, मतलब डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय क्या है? तो इसका उपयुक्त उपाय क्या है? छात्राओं एवं छात्रों के समान अधिकार देना, छात्राओं और छात्रों के समान कार्य एवं समान अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, छात्राओं एवं छात्रों को के समान शैक्षणिक योग्यता की समानता उपलब्ध करानी चाहिए या उपरोक्त सभी? तो इसके अंदर भी आपका डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा आपका कि नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, पढ़िए सब, कि आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापक को विद्यार्थी के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का पर अवसर प्राप्त होता है? वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं? तो इसके आपके ये तीनों ही राइट हो जाएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो भी आपका डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा सकता है? किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन किया जा सकता है? इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दिग्बंधात्मक प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न? इसमें आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ यानी कि आपका बी आंसर आपका सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछता है आपके कि पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अधिक कुशल होती है। पठन गति में, शैक्षणिक अभिक्षमता में, बुद्धि में या सभी? तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा कि पठन गति में। पढ़ने में जो लड़कियां होती है, वो छात्राएं होती है, वो छात्रों से अधिक कुशल होती है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है आपका? नेक्स्ट प्रश्न है कि आदिवासी जाति की छात्राओं के शिक्षण में आने वाली प्रमुख समस्या। आदिवासी जाति की छात्राओं के अंदर जो आने वाली जो समस्या है वो क्या है? उनकी सुविधाओं की अपर्याप्तता, उनका उच्च सामाजिक स्तर, उनका मजबूत आर्थिक स्तर या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी कमेंट करेंगे क्लास में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ये ए, सुविधाओं की अपर्याप्तता। ए आपका सभी का आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछता है आपके? नेक्स्ट प्रश्न है कि
जो निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। आपका डी आंसर इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पढ़िए सभी। प्रश्न है आपका कि वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों में दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद यानी कि बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है, बोर्ड स्तर पर वो नहीं कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ठीक है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन आपका ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है आपके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन है? ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपके, निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची या ये सभी? तो इसके अंदर आपके ये तीनों ही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी मतलब द आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भाषा की परीक्षा में शब्द, पदबंध, वाक्य, अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसमें आपका आई हो जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ए ऑप्शन आपका सभी का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट है कि सजगता व जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। क्या है कि सजगता एवं जागरूकता के पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? तो इसके अंदर आपका हो जाएगा पुस्तकें। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सभी का राइट हो जाएगा। पुस्तकें हैं जो सजगता और जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि समाचार पत्र में एक शिक्षक के नाते आप किस प्रकार के समाचार रुचि के साथ पढ़ना पसंद करोगे? आप एक टीचर हैं, आपको समाचार पत्र पढ़ना है, तो आपकी रुचि के अनुसार कौन सा समाचार पत्र पढ़ना पसंद करोगे? यह हो जाएगा शेयर मार्केटिंग, खेल समाचार, राजनीतिक या संपादकीय। तो इसके अंदर आपका जो राइट हो जाएगा वो संपादकीय हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार के पूछे जाते हैं ये पूछा है, तो अति लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक या उपरोक्त में से सभी। तो आपके ये इसमें सभी प्रकार के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? छात्र की उपलब्धि के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है? तो इसके अंदर आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा वो होगा ग्रेडिंग पद्धति के उपयोग। बी ऑप्शन आपका सभी का राइट हो जाएगा। सभी क्लास में कमेंट करेंगे किसका आंसर राइट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपके कि पढ़िए कि सार्थक संप्रेक्षण से अध्यापक को प्राप्त होता है। सार्थक संप्रेक्षण से अध्यापक को क्या प्राप्त होता है? तो उसको प्राप्त होता है आत्मसंतोष। यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछता है आपके कि प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। प्रश्नों के तो कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों के 4 अंतर बताइए। पौधे एवं जानवरों के 4 अंतर बताइए। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है? किस प्रकार का उदाहरण है? सभी आंसर कमेंट करेंगे किस प्रकार का है ये बताइए। ये हो जाएगा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके चयन प्रकार के सभी प्रश्न प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। चयन प्रकार के सभी प्रश्न प्रकार के ही प्रश्न होते हैं। किस प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो वो हो जाएंगे आपके वस्तुनिष्ठ, मतलब ए आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या है कि यदि आप अध्यापक न बन सके तो आप क्या बनना चाहेंगे? आप अध्यापक नहीं बन सके तो आप क्या बनना चाहेंगे? तो इसमें आपका हो जाएगा क्लर्क, अफसर, दुकानदार या कुछ तो करूँगा, है ना। तो इसके अंदर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई डी ऑप्शन हो जाएगा आपके कि अध्यापक न बना तो कुछ तो बनूंगा, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका
नेक्स्ट है कि अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का क्या मापदंड है। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मापदंड क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा ये युक्ति संगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय सब होते हैं, या उपरोक्त में से सभी। तो इसके अंदर आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कक्षा में मॉडल, रेखाचित्र तथा आरेख का प्रयोग संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। कक्षा में जो मॉडल है, रेखाचित्र व आरेख का प्रयोग संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। तो इसमें आप इस बात से सहमत है या नहीं है? सहमति का प्रश्न है ये आपका। तो इसमें होता है भाई हाँ, संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। तो इसमें सदैव बनाता है, आपका ए ऑप्शन होगा वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, समाज में सांप्रदायिक तनाव तथा दंगे नहीं हो यदि समाज के सभी व्यक्ति कैसे हों? समाज में सांप्रदायिक तनाव और दंगे नहीं हो, समाज में कैसे व्यक्ति होंगे? तो ये ऐसे नहीं होगा। तो ये होगा भाई आपके सजग और सतर्क जब लोग होंगे तो आपके जो तनाव होगा और दंगे फसाद होंगे वो नहीं होंगे। तो आपका इसमें बी ऑप्शन होगा वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, मताधिकार की आयु घटाने से नवयुवकों में नव चेतना तथा जागृति आई। क्या यह सच है? बताइए, क्या यह सच है? तो ये है आपके कुछ सही है कि मताधिकारियों की आयु घटाने पर नवयुवकों में चेतना जागृत हुई, मतलब कुछ प्रकार से यह सही है, पूर्णतः सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो ऑप्शन होगा वो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाँ, जिस दिन क्या है, एक सेकंड, हाँ चलिए शुरू करते हैं। हाँ, जिस दिन विद्यालय की छुट्टी होगी आप क्या करेंगे? बताओ कि जिस दिन आपकी जो विद्यालय की छुट्टी होगी तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, इसमें खूब सोऊंगा, या मित्रों के साथ गपशप मारोगे, या भ्रमण पर जाओगे, या समाजोपयोगी उत्पादक कार्य करोगे? तो आप क्या करोगे इसके अंदर कि समाज के जो उपयोगी उत्पादन कार्य होंगे वो करेंगे आप। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे और क्लास में फर्स्ट बार जो भी आ रहा है वो क्लास को सब्सक्राइब कर लेगा और लाइक कमेंट्स करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये है आपके एक शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त दायित्व लेना पसंद करोगे? कब लेना पसंद करोगे भाई? तो ये हो जाएगा आप शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त दायित्व लेना पसंद करोगे? जब विद्यालय को आवश्यक हो, या सदैव, या कभी कभी, या कभी या कभी नहीं, है ना? तो इसके अंदर क्या हो जाएगा आपका कि आप दायित्व लेना पसंद करोगे कब? सदैव लेना पसंद करेंगे भाई, शिक्षक हैं तो हम। ठीक है, आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पढ़िए सब, देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला शिक्षक अधिकारी की मुख्य जिम्मेदारी होती है। जिला शिक्षक अधिकारी की मुख्य जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है? विद्यालय के कार्यों में दोष निकालना, अध्यापकों का तबादला करना, देर से आने वाले अध्यापकों की शिकायत करना, विद्यालयों को शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करना। तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है? उसकी होती है भाई कि विद्यालयों की जो शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करे, विद्यालयों को शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करे। आपका जो डी ऑप्शन होगा वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें ही लेना चाहिए। भाई आपके मतानुसार अध्यापक प्रशिक्षण उन्हें ही लेना चाहिए। भाई किसको लेना चाहिए? तो जो शिक्षक, इसका आंसर हो जाएगा कि जो शिक्षक बनना चाहता है भाई, कि उसको प्रशिक्षण उन्हें ही लेना चाहिए कि जो शिक्षक बनना चाहता है। उसके अंदर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे भाई सब बताओ? तो आप क्या करेंगे? उनके गलती का आभास कराएंगे या उनको गलती का आभास कराएंगे? इसके अंदर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अप्रसन्नजनक जब प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे कि उसकी जो भी गलती होगी उस गलती का आप आभास करवाएंगे और उसको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि कोई अभिभावक एक अध्यापक की शिकायत प्राचार्य से उसी अध्यापक की उपस्थिति में करता है
तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ। यदि कोई अभिभावक अध्यापक की शिकायत प्राचार्य से उसी अध्यापक की उपस्थिति में करता है तो उस अध्यापक को क्या करना चाहिए बताओ। उसको क्या करना चाहिए कि समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उस टाइम जो भी समस्या हो रही हो उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसको लड़ना चाहिए, उससे चेतावनी देनी चाहिए। तो आपके अंदर इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नौकरी से अवकाश प्राप्त होने पर आप क्या करेंगे? नौकरी से जब आपको अवकाश प्राप्त होता है तो आप क्या करेंगे? तो इसके अंदर आप क्या हो जाएगा, आपका सामाजिक कार्य करेंगे। आपका जो सी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, आप सामाजिक कार्य करेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके कि नेक्स्ट प्रश्न है, पढ़िए सब। हाँ, ये है कि बालक की सृजनात्मकता में बाधक तत्व है। बालक की सृजनात्मकता में जो बाधक तत्व है वो क्या है? तो वो क्या है? कड़ा अनुशासन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य की अधिकता या रूढ़िवादी चिंतन। उसकी जो बाधक तत्व होगा वो होगा आपका रूढ़िवादी चिंतन। कोई चिंता होगी तो उसके अंदर जो सृजनात्मकता में उसकी बाधा उत्पन्न करेगा। तो आपका इसमें डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पढ़िए सब प्रश्न को और कमेंट में आंसर देते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है जो पढ़िए। हाँ, विद्यालय में निर्णय लेने का अधिकार किसको होना चाहिए? विद्यालय का जो निर्णय होता है किसी भी चीज़ के लिए, उसका जो निर्णय होता है वो लेने का अधिकार किसको होता है? तो वो होगा भाई विद्यालय के मुख्य अध्यापक को। विद्यालय का जो बड़ा अध्यापक होगा उसी को होगा भाई, प्रधानाचार्य जो भी होगा। तो इसके अंदर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है आपके कि कक्षा में शिक्षकीय संप्रेषण निर्भर करता है। कक्षा में शिक्षकीय जो संप्रेषण है किस पर निर्भर करता है? तो वो होगा आपका शारीरिक बल पर, अभिव्यक्ति पर, मानसिक आयु पर या शिक्षक के रूप पर। तो इसके अंदर जो आपका सही आंसर हो जाएगा इसके अंदर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई मानसिक आयु पर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सभी का राइट हो जाएगा, मानसिक आयु पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है आपके? नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ, एक बालक असंभव होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत करती है उसकी। हाँ, जब भी बालक होता है वो असंभव होने की कल्पना करता है, यह संकेत होता है उसका किस प्रकार का संकेत होता है? तो वो हो जाएगा प्रतिभाशीलता, सृजनशीलता, मंद बुद्धि का या औसत बुद्धि का। इसके अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सृजनशीलता। इसके अंदर जो होगी वो सृजनशीलता का कमी होगी, उसकी वजह से वो असंभव होने की कल्पना करता है। तो इसके अंदर आपका जो आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके? पढ़िए सब। हाँ, कि सृजनात्मक बालक की विशेषता है। सृजनात्मक बालक होता है उसकी विशेषता क्या होती है? उच्च बुद्धिलब्ध, उक्त दोनों, स्वनियोजन की क्षमता या उपरोक्त नहीं। उपरोक्त में से मतलब कोई नहीं। तो उसके अंदर जो होगा वो होगा भाई उक्त दोनों। मतलब इसके अंदर जो होगा उच्च बुद्धिलब्धि भी होगी और स्वनियोजन की क्षमता भी होगी। तो इसके अंदर जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा उक्त दोनों, यानी कि आपका ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही राइट है तो इसका रिप्रेजेंट वाला ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है आपके कि संप्रेषण, एक सेकेंड, हाँ, क्या पूछा है आपके? सभी प्रश्नों को पढ़िए एक बार। संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है, कैसे बढ़ती है भाई? धन से, अंतःक्रिया से, अनुभव से या प्रशिक्षण से। तो जो होती है कुशलता जो बढ़ती है संप्रेषण की वो हो जाएगी आपकी अंतःक्रिया से। अंतःक्रिया यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अंतःक्रिया से अपनी संप्रेषण की जो कुशलता होती है वो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कि विद्यालय में कक्षा शिक्षक की मुख्य जिम्मेदारी होती है। विद्यालय में कक्षा शिक्षक की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है वो क्या होती है? तो वो होती है आपकी कि मुख्य जो होती है उसका आंसर जो हो जाएगा आपके अपनी कक्षा में समस्त छात्र व छात्रा से संबंधित विवरण रखना। आपका डी ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके कि सामूहिक खेलों में हिस्सा लेकर छात्रों को अवसर मिलता है। सामूहिक जो खेल होते हैं उनके अंदर हिस्सा लेकर छात्रों को
अवसर जो मिलता है वो किस चीज़ का अवसर मिलता है, तो वो हो जाएगा उस अपना नेतृत्व गुणों के विकास का। उनके अंदर नेतृत्व गुणों का विकास होगा जब वो खेलों के अंदर हिस्सा लेंगी। तो आपका इसके अंदर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपनी तो साथियों आज की जो अपनी क्लास है वो अपनी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अपन किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।